चॉकलेट, एक छोटा सा कपड़ा हो गया, एक छोटा सा ज्वेलरी हो गया, यहाँ तक कि खाने में भी अटक जाते हैं हम लोग, है कि नहीं? जहाँ छोटा मन अटका, वहां आप क्या खुश रह सकते हो? तो उस छोटे मन की सुनते क्यों? जहां वो छोटा मन अपने अहंकार की पुष्टि के लिए कुछ चीजें सुनता है, वहां आप लोग इतना अकड़ के बैठ जाते हो कि आप लोग चेहरे पे एक मुस्कान भी नहीं रखते हो। छोटा सा दिमाग छोटी सी चीज में अटक गया और हमारी मुस्कान भी चली जाती है। पूरी दुनिया बदल रही है और हम कहाँ अटक गए? मेरे को ये कपड़ा नहीं मिला, मेरे को वो मकान नहीं मिला, मेरे को वो दुकान नहीं मिला, मेरे को वो कन्या नहीं मिली, मेरे को वो फलाना लड़का नहीं मिला। अरे भाई, वैराग्य तभी जगता है जब निसंग में टिक जाओ। इस पृथ्वी में आने से पहले कहाँ थे? कहाँ थे? बताओ। कोई मेरे को बता सकता है कि मैं पिछले जन्म में फलाना देश में फलाना माता पिता के यहाँ फलाना जगह पर जन्म लिया था? इस जन्म का तो सबको याद है, थोड़ा पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म का हो सके तो, यदि अगर सामर्थ्य है तो जब पशु योनि में थे तो उनके भी माता पिता कौन थे, थोड़ा उसका भी ध्यान लगाओ। तब बताओ कि भाई मेरा दिमाग नहीं अटका है। एक तो मेरे को समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं कि अच्छा समय बुरा समय। आप जिंदा हो वही बड़ा समय है कि नहीं? अब रह रहे हो 80 साल के लिए, 50 साल के लिए, और उसमें कह रहे हो कि नहीं ये अच्छा समय है, ये बुरा। जो जिंदा हो वही अच्छा समय है। बुरा तो वो समय होता है जब मिट्टी के अंदर चले जाते हो या जला दिए जाते हो। मन का एक छोटा सा चीज, निसंग हो जाओ। गुरुजी जब बोलते हैं ना कि भाई असंगो हम, वो बहुत कम लोगों को उस बात का अनुभव होता है। असंगो हम, और वो असली मुक्ति का कारण है। असली मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम जान ले कि असंग हैं हम सब चीजों से असंग हैं। गर्भ में थे तो किसका संग था? गर्भ में थे, अगर आप ये कहोगे तो माता का संग था, तो भाई माता ने तो तुमको बचाया नहीं जिंदगी में। माता को खुद कुछ नहीं पता है कि अंदर क्या हो रहा है उस बच्चे के साथ, पता है क्या? तो माता क्या बचा रही है? अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण, भागवत में भगवान भगवान श्री कृष्ण ने क्यों परीक्षित की रक्षा की? करनी होती तो उत्तरा खुद कर सकती थी, उत्तरा भी तो बहुत बड़ी भक्त थी। उत्तरा परीक्षित की माता थी ना, तो उत्तरा को बचा लेना चाहिए था ना, परीक्षित को। लेकिन बचा पाई क्या? नहीं बचा पाई। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का तोड़ दिया था। अब बताओ किसने बचाया तुमको माता के गर्भ में? तो माता के संग, माता के गर्भ में थे तब भी तुमको माता ने नहीं बचाया। जन्म लिया उसके बाद किसने बचाया? डॉक्टर ने। डॉक्टर से तुम्हारा क्या रिश्ता है भाई? जिसने तुमको जन्म दिया वो डॉक्टर अभी है भी कि नहीं दुनिया में, यही नहीं पता आपको। धीरे धीरे देखते जाओ, सारे संग छूटते जा रहे हैं।
आपका सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड जय गुरुदेव हो गया है, वो कहीं और, आप कहीं और। हम्म? इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, मेरी जिंदगी इसके बिना चल नहीं सकती, बड़ी लंबी वादे दिए थे, क्या हो गया, क्या हुआ तेरा वादा। वही गाना गाने का मन करता है नहीं। हम्म? कहाँ अटक गए हो, ये मेरा वो उसका, ये मेरा वो तेरा। हाँ, और मेरे को लोग पहचाने, इससे बड़ा बेवकूफी और कुछ नहीं है। मैं कहीं जाऊं तो लोग मेरे को पहचाने, पहचाने तो पहचाने, नहीं पहचाने नहीं पहचाने। निस्संग होने का प्रयास अभी से नहीं करोगे तो मौत के समय सब कुछ छूट जाएगा, तब जबरदस्ती निस्संग होना पड़ेगा। जो कुछ हो रहा है वो सब बदल रहा है, और इसका पहचान खाली एक गुरु ही शिष्य को दे सकता है। अर्जुन मित्र के तौर पे गया था, उसमें वो रेस्पेक्ट का भाव नहीं था, लेकिन जनक और अष्टावक्र के बीच में गुरु और शिष्य का अद्भुत रिश्ता था, जहां जनक ने तुरंत कहा कि भाई हाँ, ठीक है। जैसे ही अष्टावक्र ने कहा कि तुम सारे पापों से मुक्त हो, अष्टावक्र को समझ में आ गया, और उसके मुंह से निकला अहो निरंजन। एकदम एक उद्गार निकला, अरे हाँ, मैं तो निरंजन हूँ। आई एम दैट अनटच्ड सेल्फ, अहो निरंजन शांत। और हम लोग क्या कहते हैं, अहो संगः शांत, सारा संग मेरे को शांत कर दे। एक तो आप खुद भी अपने प्रॉब्लम से इतने सताए हुए हैं, हम्म? और जब दूसरे लोग आपको और सताने आ जाते हैं आपके, तो हाँ हाँ मैं तो सुनने को तैयार हूँ, खुद तो प्रॉब्लम से उभरे नहीं, दूसरों की प्रॉब्लम लेने चले। और फिर एडवांस कोर्स पे बैठते तो उस बंदे का प्रॉब्लम, इस बंदे का प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम। अरे भाई, कहाँ अटक है, अहो निरंजन। हाँ, वो एक भाव जो निकलता है ना एक भक्त के मन से कि भाई मैं मुक्त हूँ, वो अनुभव में आने के लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता है, और वो बहुत ही कम शिष्यों में होती है। हर गुरु के साथ एक शिष्य का होता ही होता है। एक गुरु जब बोल दे कि भाई अहो निरंजन, अरे मैं कहाँ बेवकूफी में फंसा हुआ था, तुरंत उससे निकल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे मैं अभी मोह माया में फंसा हुआ था, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, मैं माया में फंसा हुआ था, निकल जाते हैं तुरंत। ये है अष्टावक्र के लक्षण। और कुछ लोग होते हैं डंडा खाते रहते हैं, गलती करते रहते हैं, डंडा खाते रहते हैं, गलती करते रहते हैं, और फिर ये कहेंगे कि गुरुजी तो दया निधान है, गुरुजी तो कृपा निधान है। अरे, एक ही गलती कितनी बार दोहराओगे। निरंजन, कोई चीज का, कोई संग का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। अभी किसी का कोई असर पड़ रहा है क्या आपके ऊपर? थोड़ा देखो, शरीर पे रोग का असर है, शरीर पर है, आप पर है क्या? किसी की कही सुनी हुई बातों पर असर है, मन पर है, आप पर है क्या? आप पर किसका असर हो सकता है? ये अभाव और प्रभाव से मिट जाओगे तो अपने स्वभाव में टिक जाओगे। मेरे पास इसकी कमी है, इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है, अभाव की कमी। और किसी के प्रभाव में आ गए कि भाई
आज एक तरीके से अच्छे तरीके से मेरे को अपना वीडियो निकलवाना है तो कैमरा अच्छा होना चाहिए, मेरे को आज ऑटोग्राफ देना है तो ये बढ़िया होना चाहिए, किसी के प्रभाव में आ गए। तो तुम अपने स्वभाव में कहाँ टिके भैया? ना किसी का अभाव हो ना किसी का प्रभाव हो, अपने स्वभाव में टिक जाओ। हो सकता है, नहीं हो सकता है, मुश्किल है। Isn't it easy or is it so difficult? Is it so difficult to be not to be influenced by others? Then don't get influenced. Just be. रहना सीखो। न किसी के अभाव में रहो, न किसी के प्रभाव में रहो, अपने स्वभाव में रहो। तब देखो तुम्हारी खुशी कौन लेके जाता है। फिर वो जनक के स्टेट पे पहुंच जाओगे, अहो निरंजना। अरे जो कुछ हो रहा था वो मेरे प्रकृति के प्रभाव से हो रहा था, मेरा कुछ नहीं था उसमें। जो कुछ हो रहा था वो प्रकृति के प्रभाव से हो रहा था। हाँ या ना? ज्यादा तीखा खा लिया तो गुस्सा आ गया, ज्यादा मीठा खा लिया तो भी गुस्सा आ गया, ज्यादा चटपटी चीजें लग गई तो राजसी प्रभाव हो गया। फिर ध्यान कैसे लगेगा? फिर बोलते हो कि ध्यान और नींद में क्या फर्क है? ध्यान में और नींद में ये फर्क है कि नींद के बाद शरीर भारी लगता है, मन थका हुआ भी लग सकता है कभी कभार, लेकिन ध्यान के बाद मन हमेशा हल्का रहता है। और ध्यान के बाद जो है तुम्हारे मन में वही विचार बार बार नहीं आते हैं। और अगर ध्यान में वही विचार बार बार आ रहा है तो आप चिंता कर रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो। चलो एक बढ़िया सा एग्जांपल दे देते हैं। आप ध्यान में बैठे, आपको लगा कि आज रात के खाने में क्या है, और अब वो खाने को लेकर आप उसकी लंबी सी एक बढ़िया बिना वीसा के, बिना पासपोर्ट के विदेशी यात्रा पर निकल पड़े। आज मेरे को चाइनीज का नूडल्स चाहिए, इटालियन का पास्ता चाहिए, फ्रेंच का बर्गर चाहिए, स्विट्जरलैंड के चॉकलेट्स चाहिए। ये जैसे आपकी जो पूरी चक्रव्यूह चली ना, वो है आपका चिंता, जहां आपका मन भारी हो जाता है। या फिर ओ इसने मेरे को ये कहा, उसने मेरे को वो कहा, इसकी वजह से मेरे ईगो को चोट पहुंच गई, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ये कहने की। ये जो विचारधाराओं की साइकिल है वो चिंता है, तब ध्यान नहीं कहलाता है। एनी सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस थॉट्स is not meditation. But if you have discontinuous thoughts, then it is okay. विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन अगर एक ही विचार को पकड़ के बैठ जाओगे तो ध्यान कहाँ होगा? That is not called meditation. Difference between meditation and sleep is very clear. In meditation, your body becomes absolutely light. बिल्कुल फूल की तरह हल्के हो जाते हो आप। और चिंता करके शरीर भी भारी, मन भी भारी, और चेहरे पे मुस्कान भी नहीं। चेहरा इतना गुस्से में तिल मिला हुआ रहता है कि पता नहीं क्या हम लोगों ने किसके साथ मन में बॉक्सिंग करके आ गए हैं। थका हुआ लगता है शरीर, थका हुआ रहता है मन। तो ये जो परिस्थिति है जहां एक गुरु की वाणी सीधा मन पे चोट पहुंचा दे, वो होता है असली ज्ञान। बाकी सब तो सवाल जवाब ही है, और सवाल जवाब कभी शांति नहीं देता है। असली शांति तो मौन में मिलती है। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं ना कि जब गुरु के सानिध्य में हो तो गुरु की बात से ज्यादा गुरु के मौन को पकड़ो। वो क्या कह, हम लोग इतने रेस्टलेस हो जाते हैं सत्संग में कि मेरा सवाल नहीं पूछा गया तो हम उठ के तांडव मचा देंगे, लेकिन गुरु जी का ज्ञान नहीं सुनेंगे। अरे
दाता क्या देना चाहता है वो तो देख लो भाई। गुरुदेव आपको क्या सुनाना चाहते हैं वो तो देख लो। है कि नहीं? कि हम सब लोग अपने आप से बैठ जाते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ये हो गया वो हो गया। व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू डू इन प्रेजेंस ऑफ सत्संग? गुरु के सानिध्य में क्या करना चाहिए? हम्म? वो जब वो भाव निकलता है गुरु जी का, एक एक समय पे कुछ ऐसा कि मेरे शिष्य सारे लोगों को इस बात का ध्यान लग जाए, और आपका ध्यान कहीं और लगा हो, तो आप उस अनुभव को मिस कर रहे हो। गुरु जी ने संकल्प लिया है कि हमारे ध्यान में सबका मंगल हो, और तुम्हारा ध्यान कहीं हो तो हो गया तब तो। तो जो गुरुदेव देना चाहते हैं वो पूरा स्वीकार करो, और मिलेगा वही जो तुम्हारे भाग्य में है। लेकिन गुरु की कृपा से ज्यादा मिल सकता है, और यदि आपकी श्रद्धा रही तो गुरु जो देंगे वो आपकी समझ में पूरा का पूरा आएगा। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, दुर्लभश्च, अगम्यश्च, अमोघश्च। ये तीन क्वालिटी है सत्संग की। एक तो वो दुर्लभ है, मिलना ही मुश्किल है। मिल जाए तो समझ लेना हरि कृपा कर रहे हैं, गुरु कृपा कर रहे हैं। अगम्य, बैठ तो जाते हैं सत्संग में लेकिन काफी सारी बातें टेंजेंट चली जाती हैं, समझ में आती ही नहीं है। धीरे धीरे समझ में आएगी ना, एक ही बार में थोड़ी ना समझ में आएगी। सत्संग करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो ज्ञान की बात और गहरी उतरेगी। कितनी बार हैप्पीनेस प्रोग्राम करने के बाद ये समझ में आया है कि सुदर्शन क्रिया का रिदम सही से करना चाहिए। पहली बार सुदर्शन क्रिया करके समझ में आ गया होता तो इतनी बार हम लोग रिपीटेड कोर्स करते क्यों? हैप्पीनेस प्रोग्राम, एडवांस कोर्स। पहले तो एडवांस कोर्स में समझ में ही नहीं आया कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। पहले लेट अस कीप आवर आईज क्लोज तक सुनाई देता है, उसके बाद हमारे खराटे शुरू हो जाते हैं। और फिर बाद में तब जाके खुलते हैं जब टीचर कहता है नाउ यू कैन स्लोली गो फॉर द किचन फॉर ब्रेकफास्ट। होता है कि नहीं होता है? पहले एडवांस कोर्स में है, सब लोग हंस रहे हैं, मतलब सबके साथ यही अनुभव हुआ है। और फिर दूसरे कोर्स में बैठे तो किसी के साथ झगड़ा करके बैठ गए, मन में पूरे चारों दिन एडवांस कोर्स में उस बंदे के साथ लड़ाई कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम्म। फिर तीसरे एडवांस कोर्स में गए, थोड़ा मन शांत हुआ, पता चला अच्छा हाँ ठीक है अभी थोड़ा सही है। हाँ अब पता चल रहा है मौन क्या होता है। उससे पहले दो एडवांस कोर्स में दूसरे और तीसरे दिन चप 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 शुरू हो गई थी, भैया थोड़ा सा दाल दे देना। फिर रियलाइज होता है अरे मैं तो साइलेंस में था। होता है नहीं होता है? फिर तीसरे और चौथे एडवांस कोर्स के बाद फिर रियलाइज करते कि चलो इस बार अपने मुंह को बंद करके रखेंगे, संकल्प लेके बैठेंगे कि हम लोग मन शांत करके रखेंगे। है ना। फिर उसके बाद क्या, दूसरा क्या, चौथा एडवांस कोर्स करते हैं। चौथे एडवांस कोर्स में क्या, गुरु जी की कुछ कुछ आवाज सुनाई जैसी लगी। फिर बाद में खाली तब पता चला जब गुरु जी ने असंगो हम, ये आवाज मेरे को चौथे एडवांस कोर्स में सुनाई दी। मैंने कहा वाह, पिछले तीन एडवांस कोर्स तो ऐसे ही निकाल दिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बार 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 मन को सत्संग में लगाओ, बार बार मन को सत्संग में लगाओ, नहीं तो यू विल बी लूजिंग लॉट ऑफ थिंग्स। पहली बार तो कौशिक भैया ने जो बोला वो कुछ समझ में आया ही नहीं। अभी बैठ रहे हैं धीरे 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 तो समझ में आ रहा है कि कौशिक भैया कुछ तो दिमाग लगाने वाली बात बोल रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे सोचेंगे, ऐसे ही कोई टीचर्स हो, प्लीज टेल मीनिंग ऑफ दिस लाइन यू सेड राइट नाउ इज गुरुदेव सिंह इन द लास्ट, और मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ओ अच्छा अच्छा अच्छा।
अच्छा ये भी बता देते हैं, बहुत अच्छा चीज पूछा है तानिया जी ने, तो बताते हैं। ये देयर इज अ ब्यूटीफुल संस्कृत श्लोका written by Adi Shankaracharya called as Brahma Jnanavali. It's a very intense, deep shloka written by Adi Shankaracharya, Brahma Jnanavali. तो उसमें ये पूरा श्लोक आता है। असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम, पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपो हम, अहमेव अव्ययः भूमानंद स्वरूपो हम, नित्य शुद्ध विमुक्तो हम, चिदानंद स्वरूपो हम, अहमेव अव्ययः। ये कहते हैं कि हम पूर्ण रूपेण असंग हैं, ना हमारे पास ना सुख है ना दुख है। चाहे मेमोरीज के तौर पे हो, मैं किसी के साथ जुड़ा नहीं हूँ। चाहे इमोशंस के तौर पे हो, मैं किसी के साथ जुड़ा नहीं हूँ। चाहे रक्त संबंध के साथ हो, शरीर के साथ हो, मैं किसी के साथ जुड़ा नहीं हूँ। मैं किसी के साथ नहीं जुड़ा हूँ। मैं खुद पूर्ण रूप परमात्मा चैतन्य हूँ। दैट इज द होल सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट ऑफ इट। ओके, इट इज नॉट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, बट ये है तानिया जी कि जब आप इसको सुनते रहते हैं ना बार बार, ब्रह्म ज्ञानावली को, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिटैचमेंट हैपनिंग इन यू। आप किसी के साथ उतना रहना पसंद नहीं करोगे। ब्रह्म ज्ञानावली हैज बीन संग बाय स्वामी हर्षानंद, मेरे ख्याल से उसका उनका नाम मेरे को याद नहीं है, बाय चिन्मय मिशन, दैट इज अवेलेबल इन यूट्यूब, आप देख सकते हैं ब्रह्म ज्ञानावली। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ऑफ कोर्स हमारे गुरुदेव का जो एक वो आनंद वाला धुन नहीं है उसमें, उन्होंने खाली गाया है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा है सुनने के लिए, ब्रह्म ज्ञानावली। ठीक है, तो ये कुछ ही शिष्यों के साथ हुआ है। जैसे अष्टावक्र ने जनक को बता दिया कि तुम निरंजन हो, तो जनक को तुरंत अनुभव हो गया, ओह हाँ, मैं तो बिल्कुल किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मेरा असली संबंध तो मेरे अपने आप से है। जैसा खाना वैसा व्यवहार, जैसा लोग वैसा संग, जैसा संग वैसी मति, जैसी मति वैसे कर्म। हाँ या ना? अच्छे लोगों के संग में रहोगे तो अच्छी बोली सीखोगे, वरना तो पता ही है इंडिया में कैसी बढ़िया बढ़िया भाषा की प्रयोग होता है। शुरू होते ही सब लोग, मतलब अब क्या कहें, यहाँ से तो बोला भी नहीं जाता है। ऐसे ऐसे शब्दों का, अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं कि उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता है। वाणी कितनी अशुद्ध हो जाती है उससे, है ना? हम्म? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जैसा संग वैसा रंग। ठीक है, तो बेहतर है किसी का संग मत रखो, ना किसी अभाव में रहो, ना किसी के प्रभाव में रहो, बस अपने स्वभाव में रहो, है ना? और अपना स्वभाव फैलाओ दूसरों को। यदि दूसरों का स्वभाव आपसे अच्छा हो तो उनको स्वीकार करो और धन्यवाद दो, लेकिन अपना स्वभाव फिर भी फैलाओ। फैला सकते हो कि नहीं फैला सकते हो? आप लोग साधक हो भाई, सुदर्शन क्रिया करते हो, ब्रह्म ज्ञान की साधना की दीक्षा ली है। आपके सामने तो राक्षस भी बदल जाएंगे, तो इंसान क्या है? कहाँ हम लोग छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं। इस रंग का कपड़ा नहीं मिला तो मैं कपड़े वाले से नाराज हो गया। जागो, जागो। खाने के लास्ट में मेरे को माउथ फ्रेशनर नहीं दिया रेस्टोरेंट वाले ने, तो मैं पूरे वो होटल वाले के साथ भिड़ गया। अरे जागो।
ऐसे छोटी छोटी चीजों पे हमारी मुस्कान चली जाती है, देखा है? छोटी सी छोटी चीज हो, टक करके ये वाला जो इतना बड़ा स्माइल रहता है तुरंत मुरझा जाता है। क्या मतलब, विशाल आत्मा के तत्व को देखो और जानो कि आपको इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है। आप पूर्ण हो, यू आर फुल। जैसे माता के गर्भ से शिशु जन्म लेता है तो माता अपूर्ण नहीं होती है, वैसे ही आपकी आत्मा से पूरी दुनिया निकली है, तो आप कहां से अपूर्ण हो गए? बीज से तरु मकड़ी से जाल, हुआ त्यो जग से राम विस्तार है। बीज से तरु मकड़ी से जाल, क्या है? पूरा बीज, बीज से, ये छोटे से बीज से पूरा वृक्ष खड़ा हो गया। मकड़ी से ही जाल उत्पन्न हुई है, आपसे ही आपकी मन की बेवकूफियां निकली है कि नहीं? अच्छा, ज्ञान में रहते हुए ऐसी ऐसा डांट सुनोगे भी तो हंसी आएगी, और यदि कोई आपको ऐसे ही बोल देंगे तो आप कितना गुस्सा हो जाओगे। और यहाँ पर हम लोग सब कुछ सुनते हैं लेकिन हंस भी देते हैं कि चलो भैया ने बोल दिया, कुछ तो बोल दिया, चलो ठीक है कि नहीं? क्यों? जानते हैं कि ये हमारी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है ना? बीज से तरु मकड़ी से जाल, हुआ त्यो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, इसको तो प्राणी कभी न भूल। और हम लोग यही भूल जाते हैं कि हम राम से निकले हैं। आत्मा रामानंद रमण, आत्मा राम आनंद रमण, अच्युत केशव हरि नारायण, अच्युत केशव हरि नारायण, आत्मा राम आनंद रमण, भवभयहरण वंदित चरण, रघुकुल भूषण राजीव लोचन, आत्मा राम आनंद रमण। वो जो राम हमारे अंदर है वही इस पूरी दुनिया को विस्तृत किया हुआ है, उसी के लीला मात्र से ये पूरी दुनिया चल रही है। प्रकृति विकास तनु प्रकृति विलासा, जिसके भौहें के हिलने से पूरे प्रकृति में प्रलय हो जाए, वो राम जब आपके साथ हो तो आपको किस बात की चिंता? हुँ? तुम्हारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है गुरुदेव तो किस बात की चिंता। चिंता ताके कीजिए अनहोनी सो होए, अनहोनी होए नहीं, होनी हो सो होए। चिंता उसकी करो जो अनहोनी होनी है, अनहोनी तो कुछ होनी नहीं है, क्योंकि जिसको राम का भरोसा है उसके साथ कुछ अनहोनी हो ही नहीं सकती। भाई, जिसके साथ राम रहा है उसके साथ कभी कोई अनहोनी हुई है? तो तुम्हारे साथ कैसे होगी? विश्वास नाम की तो कुछ चीज होती है ना। ऐसी श्रद्धा रखो कि भगवान भी पूछे कि तू मेरे ऊपर इतना विश्वास क्यों रखता है। ऐसा विश्वास रखो प्रभु पर कि वो भी पूछे कि भाई तू मेरे ऊपर इतना विश्वास क्यों रखता है। और फिर देखो उसकी लीला, जो इच्छा करे हो सो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। मन में छोटी सी छोटी इच्छाओं पूरी कर देते हैं।
हमारी ही नहीं, हमारे बच्चों की भी इच्छा पूरी कर देते हैं, हमारे माता पिता की इच्छा पूरी करते हैं। उसको पता है कि तुम्हारा सुख तुम्हारे संसार में है, जबकि असली सुख उसने अपने पास रख लिया है। मेरी बेटी सेटल हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, असली सुख उसने अपने पास रख लिया है। इसलिए उसको आत्मा रामा कहते हैं। वो भी एक नंबर का चोर है, सबसे बड़ा सुख अपने पास रख लिया, छोटे मोटे सुख तुमको दे दिए। और वो ये कोशिश भी, ये तो वैसा ही हुआ ना कि जैसे माँ खिलौने दे देती है बच्चों को, और जब बच्चा खिलौनों से ऊब जाता है तब वाकई में बोलता है कि माँ मेरे को तुम्हारी शरण चाहिए। इसीलिए सभी बच्चों को वो बराबर रूप से देखता है और सभी को खिलौने देता है। और प्रभु के खिलौने क्या है? माता पिता भाई बंधु संसार मित्र सब कुछ। और सबसे बड़ा खिलौना है मन। वो तुम्हारे मन के साथ खेलता है और वही मन आपके साथ खिलवाड़ करता है। आज तो साधना नहीं करो चलेगा, गुरु के साथ सत्संग कर लेंगे। अरे तो गुरु के साथ सत्संग करने के लिए साधना नहीं की तो गुरु का ज्ञान क्या समझ में आएगा? कुछ लोग बड़ा आसानी से अपने आप को क्या माफ कर देते हैं कि नहीं आज तो गुरु जी का सत्संग कर लेंगे, वो साधना के बराबर है। मैं कहूं भाई, अगर साधना तुम्हारी इतनी तगड़ी है तो तुम खुद व्यासपीठ पर बैठ जाओ, तुमको गुरु के संग की जरूरत ही क्या है? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा स्मरण करो कि साधना की शक्ति से ज्ञान हमारे अंदर पचता है। साधना वो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो ज्ञान को पचने देता है। और साधना नहीं किया तो पूरा का पूरा ज्ञान अजीर्ण होके वॉमिट हो जाता है। तो अष्टावक्र का जनक बनना है तो हाँ, एट टाइम ऑफ एनीवन्स डेथ वी आल्सो कॉल राम। हाँ, तो वही तो एक ही सत्य है ना, बाकी सब हरि सत्य जगन मिथ्या। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि जगत सब सपना। इसीलिए सत्य केवल एक ही है और वो है हरि नाम। हरे नामेव हरे नामेव केवलम, जगन्नास्ति 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 कृपामयम। और यदि कोई कृपा का कारण है तो वो केवल हरि नाम है, बाकी सब तो जय गुरुदेव है। गुस्स अच्छा, हम लोगों ने जय गुरुदेव को भी अच्छे अच्छे तरीके से कर दिया है। किसी पे गुस्सा कर जय गुरुदेव, किसी पे प्यार आता है जय गुरुदेव। तो मतलब कैसे कैसे हम लोग मंत्रों को यूज करते हैं यार। और किसी के साथ यदि दुखी हो, जय गुरुदेव। किसी के साथ खुश, अरे जय गुरुदेव। अरे मंत्र की हर जगह पे तुम गुरु को देखते हो, ये अच्छी बात है। लेकिन अब उस मंत्र की एक महिमा है, उस मंत्र की अपनी एक मर्यादा है, उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम सब में से कोई एक तो राजा जनक बन सकता है ना? बन सकता है नहीं बन सकता है? गुरुदेव तो अष्टावक्र बन के बैठे ही हैं। हम में से कोई एक भी यदि राजा जनक बन जाए तो गुरुदेव जैसे ही कहो अहो निरंजना, तो हम भी बोले हाँ हाँ अहो निरंजना। हम भी कहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा नहीं? इस मोमेंट लीव एवरीथिंग, इस क्षण सब छोड़ दो। है क्या इस दुनिया में पकड़ने लायक बोलो? ना शरीर ना मन ना विद्या, डॉक्टरेट की डिग्रियां लगा के घूम रहे हैं। स्मशान में कौन सी डॉक्टर की डिग्रियां काम आएंगी भाई? को लेके कितना बैठते हैं, मैं इतना बड़ा हूं। कोई बड़े नहीं हो भाई, जो मिला है गुरु की कृपा से मिला है, और उसको मानते हुए बस केवल अपने आप को धन भागी मानो। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात, कि कभी ये मत समझना कि
हमको जो मिला है वो हमारी वजह से मिला है, हमारे पुण्यों की वजह से मिला है, कदापि नहीं। जो कुछ मिला है केवल गुरु की कृपा से मिला है ना। कितना अपने आप को हम लोग खुश समझना चाहते हैं कि मेरे को ये मिल गया, मेरे को वो मिल गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। अरे तुम्हारा हुआ है, इट इज नॉट बिकॉज यू वांटेड, इट इज बिकॉज द गुरु हैज गिवन यू। जब मन छोटी छोटी चीजों में अटक जाता है तो दुनिया की इस चमत्कारों को कैसे देख पाओगे। एकदम, जब हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन करते हैं एकदम तुरंत लगता है कि अरे हाँ मैं तो असंग हूँ, मेरा कोई संग नहीं है कि नहीं। बस उस समय के लिए, उसको बना के रखने के लिए बार बार एडवांस कोर्स करना पड़ेगा। There are three things which will change your prakriti. There are three things which will change your prakriti. Food, environment और संग। मैंने इन तीनों की बातें की हैं अभी तक इस सेशन में। फूड, एनवायरमेंट और संग। यदि आपका खाना असात्विक और राजसिक और तामसिक रहा तो आप में ये ज्ञान पचाने की शक्ति नहीं रहेगी। आपका एनवायरमेंट, अब अर्जुन को भगवत गीता मिली युद्ध क्षेत्र में, तभी भगवत गीता शुरू होता है किससे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। तो पहला क्षेत्र किधर था, धर्म क्षेत्र। अर्जुन के दिल पे बात नहीं पहुंची, उसका दिमाग चल रहा था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको बहुत बुरी तरीके से डांटा। क्लैब्यम स्मगम पार्थने तत् उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। अरे मूर्ख अर्जुन, जिसकी शुद्र दौर्बलता है, तुम्हारा मन जो इतना दुर्बल है, वैसा बोल के डांटा है भगवान श्री कृष्ण ने। क्यों? क्योंकि वहां पर बातों से बातें हो रही थी, लेकिन अष्टावक्र और जनक में वैसा नहीं था। जनक भी एक पहुंचे हुए साधक थे, अष्टावक्र भी एक पहुंचे हुए ज्ञानी थे। तो जैसे ही अष्टावक्र ने अहो निरंजना बोला, बोले, जनक भी बोल पड़े, अरे हाँ, मैं किस बेवकूफी में अटका हुआ था। जो कुछ था वो मेरे इस प्रकृति के द्वारा था, जो कुछ भी था इस शरीर के प्रकृति के द्वारा था, मेरा तो वो था ही नहीं। मैं तो पहले से ही मुक्त था, अभी भी मुक्त हूं, आगे भी मुक्त रहूंगा। यही ज्ञान गुरुदेव ने हमको बार बार विज्ञान भैरव में भी दिया है, एडवांस कोर्स में भी दिया है, और हर जगह दिया है। और बस हम लोग ये हैं कि हम उसको समझ नहीं पाते। तो बस इस हफ्ते के लिए एक चीज याद रखना कि कोई चीज मुझसे चिपकेगी नहीं। जबकि माया जो है ना, फेविकॉल लगा के तुम्हारे दिमाग को चिपकाएगी कि चलो ये वाला पकड़ लेते हैं, ये वाला मोमेंट पकड़ लेते हैं, ये वाली गाली पकड़ लेते हैं, ये वाली तारीफ पकड़ लेते हैं। तो भैया क्या बात की है आपने भैया, बस उसको पकड़ लिया, मन पकड़ लेता है। अरे नगमन जी, थैंक यू फॉर पोस्टिंग दिस वीडियो। और फिर जो वो ईगो चलता है, बड़ा होने लगता है, होने लगता है, होने लगता है, होने लगता है। हाँ? आप इतनी सेवा कर रहे हैं, सेवा हो रही है, कर नहीं रहे हो, ठीक है ना। तो वहां पर कोई भी चीज हो, पकड़े नहीं आपको। जैसे ही कोई पकड़ पकड़ महसूस होती हो, अहो निरंजना, सबके सामने बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी समझ जाएंगे, आप भी समझ जाओगे क्या बोलना है। अहो निरंजना, बस। और वो एकदम वो दुखी वाले स्वर में नहीं बोलना, अहो निरंजना, ऐसे नहीं बोलना है। अहो निरंजना, एकदम मुक्त की तरह है। चलो सब लोग बोल के दिखाओ एक बार, अहो निरंजना। बस, अब आए ना अपने असली फकीर। हाँ, अब आए ना अपनी असली फकीरी में। इसी को बोलते हैं असली फकीरी। कोई चीज तुमको नहीं हिला सकती, और वही चीज यहाँ पे सीखना जरूरी है अष्टावक्र गीता में। अष्टावक्र गीता में क्या जरूरी है, कोई चीज हमको पकड़ नहीं पाए, चाहे जो भी हो। है? किसी की गाली भी हमको नहीं छुए, किसी के तारीफों के गुलदस्ते भी हमको ना छुए। क्या फर्क पड़ता है।
वैसे भी तो जाना ही है, तो अभी खुश रह के जाओ ना। अभी इस मोमेंट भी यदि मौत आ जाए तो बोलो अहो निरंजनः। शरीर मौत को मौत शरीर को ले जाएगा, मेरे क्या बिगाड़ेगा मन, मेरा क्या बिगाड़ेगा मौत, है कि नहीं? है? अहो निरंजन शांत, बस। और फिर देखो कैसे आराम से इस पूरी दुनिया के ऊपर विजय पा सकते, है कि नहीं? तो आज क्या है, अब पूरे इस हफ्ते के लिए खाली एक ही चीज है, चाहे कोई कुछ भी बोले, क्या करना है, सामने बोल देना है अहो निरंजन, बस। और फिर देखो क्या होता है, क्या मस्ती होती है उसमें, कोई चीज छू ही नहीं सकती है ना? बढ़िया था। बस भाई एक चीज है, जहां अहो निरंजन बोलते हो तो चेहरे पे मुस्कान नहीं आई, फिर वो निरंजन का लक्षण नहीं रहता है। चेहरे पे एक बढ़िया सा मुस्कान लेके अहो निरंजन, एक भक्त की तरह एकदम फकीरी अपनी मस्ती में, दुनिया चाहे जाए कहीं पे भी हम रहेंगे अपनी मस्ती में। क्यों? हम गुरु के चेले हैं, हमारे ऊपर हमारे सदगुरु का हाथ है, हमारे ऊपर गुरु कृपा की चादर है, हमारे ऊपर गुरु ज्ञान का कवच है, हमारे पास गुरु सेवा की क्या है वो घमंड है। गुरु सेवा का घमंड रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब चीजों का घमंड रखते हो, इसका घमंड उसका घमंड। बैंक में 9 करोड़ है, वो बैंक बंद हो जाएगा तो तुम्हारे 9 करोड़ भी जयराम जी हो जाएंगे, लेकिन गुरु सेवा का घमंड रखोगे तो सब लोग साथ में रहेंगे, है कि नहीं? मेरे पास पूरी दुनिया, आज मैं कहीं पे भी चले जाऊं दुनिया में, कोई ना कोई भैया बोलेगा। आज आप विश्वास करो नहीं करो, मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ। इस शरीर को गुरु ने इतना सब जगह दिखा दिया है। आज मैं अपने बच्चे के साथ कहीं पे गया था घूमने के लिए, वहां पर बंदे आके बोल रहे भैया आप आर्ट ऑफ लिविंग से हो ना? मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने जय गुरुदेव कह के निकल गया। अब मेरे को क्या पता था कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन है तो यही ना कि भाई सेवा का भाव इतना दृढ़ रखो कि दुनिया के सब लोग ये माने कि तुम गुरु के सेवक हो, ना तुम्हारी खुद की पहचान ना हो। गुरु के सेवक बनो और गुरु के ज्ञान का कवच पहनो। गुरु का ज्ञान मिल गया तो बाकी सब चीजें तो वैसे ही निकल जाएंगी। और आप कैसे रहोगे? अहो निरंजन, बस। चलो देखते हैं कौन कौन कितना प्रैक्टिस करता है, ये अभी बोला ही है, अभी कितने लोग प्रैक्टिस करेंगे वो जरूरी है। अपने मन को कितना निरंजन स्थिति में लेके आएंगे देखते हैं। उस चीज को पकड़ लो जो स्थायी है, जो बदल रहा है उस पे ध्यान मत दो, जो स्थायी है उस पे अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो निरंजना में रहोगे। ठीक है ना? आज तो बहुत टाइम बोल दिया मैंने। चलो। हम्म, किसी सवाल है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है? हम्म, नहीं ठीक। चलो आज सब लोग निरंजना हो गए, कोई सवाल ही नहीं है। चलो ठीक है, तो शांति मंत्र बोल देते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। अगले हफ्ते फिर निरंजन तत्व के ऊपर थोड़ा और ध्यान करेंगे। जय गुरुदेव।